बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए सरदाई की रेसिपी लेके आया हूं। 3 तरह की सरदाई तैयार करेंगे और मेरे जो पंजाबी भाई हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में सरदाई से मज़ेदार कोई मशरूब नहीं हो सकता। अगर आपने ये अभी तक नहीं पी तो आपको शायद मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। तो यहाँ पे हमने अब बादाम लिए हैं और उनको हमने भिगो लिया है कोई 3-4 घंटे पहले, और इसका हम छिलका उतार लेंगे। इतनी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक और इतनी माशाल्लाह से टेस्टी ड्रिंक है ना कि अगर आपने पहले कभी नहीं पी तो मेरी बातों से आप शायद एग्री ना हो। मैं आपको कह देता हूँ कि इससे मज़ेदार मशरूब इस दुनिया में कोई नहीं बना। छिलके उतार लिए हमने बादामों के, और अब हम क्या करेंगे, दौड़ी लेंगे। इसको कुंडी भी कुछ शहरों में कहा जाता है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ नाम है। ये है हमारे पास खशखश, और ये मैंने ली है 1/2 चम्मच, जिसको मैंने कोई 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। इसको कूट लेंगे और कूटने के बाद इसको रगड़ लेंगे। ये मक्खन की तरह हो जाती है 1 से 2 मिनट के अंदर ही। ये देखें आप, इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, इतने ज़्यादा कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो आधा घंटा इस पे ही लग जाएगा। ओवरऑल ये कि बेस्ट चीज़ है ये देखें, बिल्कुल मलाई की जैसी होगी ये। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये है हमारे पास सौंफ। 1/2 चम्मच मैंने सौंफ ली थी और उसको भी मैंने अच्छी तरह से धोया। अब ये धोने की बात जो है ना, इसको आप ध्यान से सुन लें। मार्केट से कोई चीज़ लें, उसको अच्छी तरह से पहले चुन लिया करें, फिर उसको कोशिश किया करें धो के यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डर्ट और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। रगड़ेंगे इसको अच्छी तरह से और ये मिक्स हो जाएगी इसमें बहुत ही जल्दी। ये देखें आप, बिल्कुल मिक्स हो चुका है इसमें। अब ये आंखों के लिए ऐसी चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारे पास 4 मग्ज़ हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया है, और धोने के बाद मैंने ऐड किया। क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती, 1 चम्मच डाल लें, 1/2 चम्मच डाल लें, और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप बेशक इसको स्किप कर दें, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कूटते हैं चीज़ को हल्के हाथ से और उसके बाद उसको रगड़ते हैं, क्योंकि जब वो बिल्कुल साबुत होती चीज़ तो उछल के बाहर गिर रही होती है, इसलिए ध्यान से पहले कूटते हैं और फिर रगड़ते हैं। अब ये है हमारे पास इलायची, 2 हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे, जस्ट 2। और ये है हमारे पास आलमंड्स यानी कि बादाम। मैंने कुछ 25 बादाम लिए हैं, बाकी मैंने बाद में बनाऊंगा अफ्तारी के टाइम। अभी सहरी का टाइम है, तो पहले इनको कूटेंगे और कूटने के बाद इनको रगड़ लेंगे। ये देखें आप, बहुत जल्दी, चूँकि हमने 4-5 घंटे पहले भी गोए थे इसलिए नरम हो चुके हैं। थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे ताकि रगड़ने में हमें आसानी हो। तो ये हमारे पास चीनी है, 1/2 प्याली हम चीनी की लेंगे और यहीं पे इसको मिक्स कर लेंगे। इतने बेनिफिट्स हैं इस ड्रिंक के कि आप बस ये सोच लें कि मेरे मुताबिक इससे बेस्ट ड्रिंक कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। मतलब कोई भी आप मशरूब ले लें, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये जिगर के लिए, स्टमक के लिए, ब्लड के लिए, सर के लिए, आँखों के लिए, आपके मसल्स के लिए, हर चीज़ के लिए सुभान अल्लाह। अब आपने इसको रगड़ना कितनी देर है, तो ये देर डिपेंड नहीं करती, आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है। आपने बस इसको क्रीम की तरह बना लेना है कि दाना ख़त्म हो जाए। और अगर आप कहते हैं कि ग्राइंड करके आप बनाएंगे, तो ग्राइंड करके ये चीज़ नहीं बनेगी। अगर आपने ग्राइंड करना है तो मैं आपको बता दूं, आपको फिर ये पुनना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा पोनी के साथ, और इसके दाने अलग करने पड़े होंगे। लेकिन हम तो ऐसे ही बनाते हैं, तो हमने इसलिए रगड़ के इसको यूज़ किया। अब एक लकड़ी के चम्मच के साथ आप इसको बॉल में निकाल लें, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि कुंडी या दौड़ी जो भी आप इसको कहते हैं, इसके अंदर आप मेटल यूज़ नहीं कर सकते, वरना इसकी जो रेत होती है वो उतरना शुरू हो जाती है और वो खाने में शामिल हो जाती है। अब 3 ग्लास लेंगे हम और तीनों में हम ऐड कर देंगे इस मिक्सचर को। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप डिफरेंट वैरायटीज़ तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक तरह की हो। अब एक में आप पानी ऐड कर देंगे, पहले आइस क्यूब्स ऐड कर लेते हैं। तो एक में हम जस्ट पानी ऐड करेंगे
और दूसरे में मिल्क ऐड करेंगे बीच वाले में, और तीसरे में हम रूह अफ़ज़ा और मिल्क दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। रूह अफ़ज़ा की रेसिपी दोस्तों मेरे चैनल पे है, अभी जाएं और रूह अफ़ज़ा लिखें, इजाज़ लिखें। ऐसी रेसिपी है माशाल्लाह कि जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम करता है ना, रूह अफ़ज़ा ऐसी की तैसी ये आपके स्टमक को ख़राब करने की बजाय सही कर देगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 3 वैरायटी मैंने इसलिए तैयार की ताकि जब आप इसको सर्व करें तो सामने वाले के पास ऑप्शंस हो। तो आइए फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में दी। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, मेरे नज़दीक ये दुनिया का बेस्ट मशरूब है। अगर आपने अभी तक नहीं पिया तो इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर पिए और मुझे बताएं ये कैसा है। उम्मीद है दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है, चाहत होती है, आपका एक इनाम होता है जो आप हमें देते हैं। तो दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।